गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आई नो बहुत से लोग आप में से गोल्ड में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं और आज की इस डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड मार्केट के डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स पे जाके हमने पूरे वीक को प्लान करना है। वो लेवल्स पिन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ से इस हफ्ते हमें पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकती हैं और गोल्ड मार्केट के इतने अरसे से बने हुए इस बेरिश ट्रेंड के साथ क्या होने वाला है, क्या एक नया बुलिश ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट होने वाला है। और आपको पता है कि गोल्ड के जो ट्रेंड्स होते हैं ना, वो चंद दिनों के नहीं होते, वो महीनों महीनों चलते हैं। 2026 के स्टार्ट से ही ये बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट अब आके ये बेरिश ट्रेंड ख़तरे में पड़ा है और सबसे ज़्यादा पैसा बनाया जाता है ट्रेंड शिफ्ट के अंदर कि जब अगर बेरिश से बुलिश साइड पे मार्केट जा रही है या बुलिश से बेरिश साइड पे मार्केट जा रही है। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन वीक है, इन्फ्लेशन डेटा वीक है। ये एनएफपी पे वो देखेंगे, पिछले हफ्ते एनएफपी आया, उसके बाद फिर अब ये इस हफ्ते फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उनको भी हम स्टडी करके गोल्ड मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट पसंद है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत से यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyidon.com पे दिया, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक और प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स भी डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं जहां से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जल्दी से अगली बातें गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे चल के करेंगे। डेली चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। देखो, हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं और फिर मजीद प्राइस एक्शन में TLS ट्रेंड लेवल सिग्नल हमारी स्ट्रैटेजी है। डेली चार्ट पे आइडियली नए बंदे को काम स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद डेली चार्ट पे ट्रेड मैनेजमेंट और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सीखने के बाद फिर 4 आवरली और आवरली तक आप जा सकते हैं। और आवरली से नीचे फिर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है कि जिसको करने के लिए जो चीज़ें आपको सिखाई समझाई यहाँ पे जाती हैं मेरे चैनल्स पे, वो सारी इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अप्लाई डिप्लॉय वैसे ही होती हैं। अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूट्यूब चैनल मेरा देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना तो हर वीडियो में तकरीबन मैं ये रिसोर्स आपको दिखाता हूँ जिसमें तकरीबन 100 वीडियोस 88 वीडियोस पड़ी हैं। डेली की एक वीडियो करना आप स्टार्ट कर दो बिगिनर लेवल पे, वैसे ही आप काम को, मार्केट्स को समझ सीख जाओगे। अब गोल्ड मार्केट में बेसिकली हुआ क्या, अब ये वही वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि एक बेरिश मार्केट है जिसमें हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछलों से नीचे। अगर मार्केट मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके एक नया हाई बना दे तो ये बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। और ये नया हाई जो बना, अगर ये भी अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो गया तो इस पॉइंट के ऊपर ये पहले वाला बेरिश ट्रेंड खत्म होकर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबली बुलिश ट्रेंड मार्केट में आ सकता है। अब इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर गोल्ड के रीसेंट प्राइस एक्शन डेवलपमेंट को हमने असेस करना है कि ये जो गिरती हुई कीमतें हमें मिल रही थी, इन गिरती हुई कीमतों में हमने स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना स्टार्ट कर दिया। और आप देखेंगे यहाँ पे हर हाई पिछले हाई से मार्केट का नीचे गया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेंज बाउंड रेंज भी एक कंसोलिडेशन रेंज बनाई जो अपसाइड पे ब्रेक हुई, जिसके ऊपर थोड़ी देर में मैं बात करूँगा। अब मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया रेड लाइन मैंने मार्क किया, आप देखोगे मार्केट ने ऑलरेडी इस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया। और फिर ये जो दूसरा हाई मार्केट ने यहाँ पे 4380 के पास प्लेस किया, बिल्कुल इसकी टेस्टिंग मार्केट कर रही है। सो द पॉइंट इज वी लिटरली नीड सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक के मार्केट पुल बैक दे के एक हाई यहाँ पे मार्क करे जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया और फिर इस हाई को भी अपसाइड पे ब्रेक करे। दिस कुड बी द पॉइंट के जहाँ पे फिर गोल्ड का ऑफिशियली बुलिश ट्रेंड आ सकता है। और जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि गोल्ड इज अ टाइप ऑफ मार्केट के जिसके जो ट्रेंड्स हैं वो बड़े स्टेबल होते हैं। यानी आप देखें ये बेरिश ट्रेंड, या पहले वाला बुलिश ट्रेंड आप देखें कितने अर्से ये बुलिश ट्रेंड रहा, उसके बाद मार्केट ने जब बेरिश ट्रेंड बनाया 2026 के स्टार्ट से ही डाउन साइड पे, अब सेकंड हाफ ऑफ 2026 गोल्ड मार्केट अगर अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो बुलिश ट्रेंड मार्केट में अगर कंफर्म होता है तो आप खुद सोचें चंद महीने बुलिश ट्रेंड यानी ब्रेकआउट्स और पुल बैक्स के ऊपर आप ट्रेड करेंगे। सो गोल्ड के वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट गोल्ड के जो इस मार्केट को स्पेशल बनाती है ट्रेडर्स के लिए कि वो लोग जो सब्र जानते हैं, पेशेंस जानते हैं, वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करके इस मार्केट में ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। मुझे आप बताएं कि ये पिछले 2026 के स्टार्ट से जो बंदा बेरिश रहा है गोल्ड मार्केट के ऊपर, उसने कम पैसा मार्केट में गंवाया होगा, ज़्यादा पैसा मार्केट में बनाया होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई फ्रीक्वेंसी इंट्राडे ट्रेडर्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग के जो 4 आवरली या आवरली चार्ट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं ना, तो उन्होंने ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा इस मार्केट में बनाया होगा। बट ऑब्वियसली वी ट्रेड व्हाट वी सी, नॉट व्हाट वी बिलीव विल हैपन इन द मार्केट। वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस बिकॉज एक तरफ ईरान यूएस वॉर सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट के मैकेनिज्म, पहले जो केविन वॉर्श फेड चेयरपर्सन है उनका था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट के नहीं बहुत
वी आर नॉट टू कीन के इंटरेस्ट रेट हम उसको बढ़ाएं, डेटा ड्रिवन हर चीज़ होने वाली है। उसके बाद फिर हमारे पास इस हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ रहा है। अब इन्फ्लेशन डेटा बहुत बड़ा इंडिकेटर है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट डिसीजन का, कि अगर इकॉनमी इन्फ्लेट कर रही है, कोर CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये अगर ज़्यादा आते हैं तो ऑब्वियसली US डॉलर को शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ इसलिए मिलती है बिकॉज ये इंडिकेटर अगर ग्रीन आता है तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने को ये चीज़ सपोर्ट करेगी, कि जिसका मतलब US डॉलर स्ट्रेंथन, गोल्ड, बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट, हर चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अगर ये डेटा वीक आता है डेफिनेटली दिस मीन्स के गोल्ड और बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट वो मजीद अपसाइड के ऊपर जाएंगे। अब ऑब्वियसली हम नॉट गोना गो इनटू द मैकेनिज्म ऑफ दीज इकोनॉमिक इवेंट्स कि ये मार्केट को कैसे इंपैक्ट करती हैं। वो जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आपने थोड़ी देर पहले देखी, यहाँ पे ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसमें मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया था, मैकेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट रेट्स और वो सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस के अंदर वो। और यू डोंट हैव टू फाइंड वीडियोस इन हियर, व्हाट यू नीड टू डू इज कि डेली की एक वीडियो आप करना स्टार्ट कर दो, डायरी और पेन लेके नोट्स बना के प्रॉपर एक ट्यूशन की तरह इन वीडियोस और इस प्लेलिस्ट को आप देखना शुरू करो। बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी यू वुड हैव सो मच आइडिया एटलीस्ट एट द बिगिनर लेवल के मार्केट्स कैसे ऑपरेट करती हैं और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बिगिनर लेवल पे क्या है। सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दीज लेवल्स। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मुझे कोई ब्रेकआउट सिग्नल मिलता है, आई माइट ट्रेड द ब्रेकआउट, या आइडियली आई वांट टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक के मार्केट ने ये वाला स्विंग रेजिस्टेंस एरिया जो कि इस बेरिश ट्रेंड का मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया जो मार्केट ने रिसेंटली अपसाइड पे ब्रेक किया, जो अब एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, मार्केट इसी एरिया पे पुल बैक देके ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसको इस एक्सपेक्टेशन में मैं ट्रेड करूं कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठ के ये वाला जो मार्केट हाई प्लेस करे उसको भी अपसाइड पे ब्रेक करके इस पॉइंट के ऊपर बुलिश ट्रेंड को कंफर्म कर दे। सेम गोज फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। लेट्स से इफ आई एम गोइंग ऑन 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम, आप यहाँ पे देखो 4 आवरली के ऊपर भी, और मार्केट ने ये जो रेंज बनाई थी इस रेंज को भी आप देखेंगे 4 आवरली पे भी ये मार्केट साइडवेज गई थी। डेली चार्ट के ऊपर आप देखो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट काफ़ी टाइम पे, ये भी डोमिनेंट ट्रेंड जो बेरिश था उसके अगेंस्ट मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। हाँ, एडिड कॉन्फर्मेशन 4380 के एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर मिल जाएगी। ये एरिया ब्रेक होता है डेफिनेटली आई एम बुलिश ऑन दिस मार्केट बिकॉज फंडामेंटल्स जो भी आप तक पहुंच रहे हैं प्राइस एक्शन को, वो बातें पता है जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, वो उन लोगों को पता है जिनका बड़ा पैसा मार्केट को एक्चुअली मूव करता है, और मार्केट की एक्चुअल मूवमेंट के बाद वो फिर न्यूज़ आउटलेट्स के ऊपर खबरें आ रही होती हैं। आपने ये बात अब तक असेस कर ली होगी। गोल्ड मार्केट में एक लेवल आपके पास ये आ गया, गोल्ड मार्केट में एक लेवल आपके पास ये आ गया, 4 आवरली पे एक लेवल आपके पास ये आ गया, 4 आवरली पे एक लेवल आपके पास ये हो गया। कितनी जल्दी जल्दी मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूँ। आई वांट यू टू ब्रिंग योरसेल्फ टू दिस पॉइंट एंड स्टेज के प्राइस चार्ट को देखते साथ ही ठक करके लेवल्स मार्क करके बायस अपना बना के आप उन लेवल्स के ऊपर बैठ के वेट करो प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स का। नाउ मूविंग ऑन, सो 4 आवरली में व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट और वी वांट टू ट्रेड द पुल बैक। बाय साइड के ऊपर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, वी ट्रेड द ब्रेकआउट 4380। पुल बैक अगर आता है, ये पुल बैक लेवल है आपके पास 4306 का, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स, यस वी आर बाइंग इनटू दिस मार्केट। डाउन साइड पे ये वाला लेवल आता है, वी आर बाइंग इनटू दिस मार्केट। देखो हर मार्केट कंडीशन के अंदर ना कुछ लेवल्स होते हैं कि जिनकी इनवैलिडेशन उस मार्केट कंडीशन को तब्दील करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब 4 आवरली पे ये मार्केट बुलिश है, अच्छा यार इसका ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है, यहाँ पे पुल बैक ट्रेड हो सकता है, यहाँ पे पुल बैक ट्रेड हो सकता है। अगर मार्केट ने इस लेवल को नीचे तोड़ दिया तो बस बाइंग नहीं करनी, बाइंग रोक दो, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर कि जिसका हमें नहीं पता, लेकिन उस चीज ने मार्केट में बायर्स को परेशान कर दिया। ठीक है, तो वी आर नो मोर बाइंग इन दिस मार्केट। तो हर मार्केट कंडीशन का एरिया ऑफ इनवैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हाईलाइट करो। ठीक है, आवरली चार्ट पे चलते, सेम एनवायरमेंट 4 आवरली वाली बात। आवरली पे यू वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट हियर, यू वांट टू ट्रेड द पुल बैक हियर, यहाँ पे पुल बैक, ये एरिया इनवैलिडेट हुआ, दैट्स इट, नो मोर बाइंग इनटू दिस मार्केट। ठीक है, उसके ऊपर फिर अगली मिड वीक एनालिसिस की जो अपडेट वेडनेसडे वाले दिन आती है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। बाय द वे, अब ये मैंने एक ओवरऑल आइडिया आपको गोल्ड का ओवरऑल इनसाइट दे दी कि व्हाट वी आर लुकिंग इन दिस मार्केट। और उसके बाद इन्फ्लेशन नंबर्स भी हमारे पास आ रहे हैं वेडनेसडे को, हमारे पास कोर CPI, और मैं फिर वेडनेसडे की जो हमारी मिड वीक एनालिसिस उसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, बेसिकली ये क्या होता है, पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा इसको एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। उस पर भी हम डेटा पे भी देखेंगे, हो सकता है डेटा आने तक मार्केट थोड़ी कंफ्यूज होकर यहाँ भी कंसोलिडेट कर सकती है। तो ये ओवरऑल आइडिया, लेकिन पिन पॉइंट अगर आप चाहते हो कि ऑन भाई जो है हमें पिन पॉइंट अपना एनालिसिस हमारे साथ, वो फिर ये ट्विटर एक्स अकाउंट अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा देख रहे हो, जिसके अंदर फिर मैं अपने एनालिसिस प्राइस चार्ट्स वगैरह जो जब कहीं अपॉर्चुनिटी है वो इस तरह से मैप करके सारा शेयर करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक्स अकाउंट हैंडल का लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लो। और इस हफ्ते के जो गिव अवेज आने हैं फ्री फंडेड चैलेंज अकाउंट्स के
कि वो भी एक्स अकाउंट पे उसकी पार्टिसिपेशन होती है। आई होप आपको एनालिसिस वीडियो का मजा आया होगा। दैट वाज अ क्विक अपडेट। और मेरी कोशिश ये होती है कि लॉजिकली सनारियोज आपके लिए मैं बिल्ड करके आपको पोजीशन करवाऊँ, आपके प्लान ऑफ एक्शन हर सनारियोज के बनवाऊँ, ताकि जो भी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट हो आपको पता हो कि अच्छा यार यहाँ पे हमने रिएक्ट कैसे करना है। रिएक्टिव ट्रेडिंग बेसिकली हम करते हैं, ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग नहीं करते। जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, जाते आते वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो बहुत से यूजफुल लिंक्स मैंने आपके लिए रखे हैं ज़रूर चेक कीजिएगा। कॉमन सवाल होते हैं ना, ऑन भाई प्रेफर्ड अच्छा ब्रोकर कौन सा, अच्छी प्लेटफॉर्म कौन सी है, तो मैंने आपको अपने प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक भी दे दिया जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, और प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म का लिंक दिया जहाँ से फंडेड अकाउंट ले सकते हो। और जो चार्ट्स मैं आपके साथ इन वीडियोस में या एक्स अकाउंट पे शेयर करता हूँ वो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर के चार्ट्स हैं। तो आपने अपने ब्रोकर के चार्ट्स को फॉलो करना है, बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और मार्केट मेकर्स होते हैं, डिफरेंट टाइम जोन सेटिंग्स होती हैं, तो थोड़ा बहुत प्राइस में और कैंडल्स की शक्लों में डिफरेंस आपको उसमें मिल जाता है। ख्याल रखें अपना, कल मिलते हैं बिटकॉइन के डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।